नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिचुअल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूँ तो चर्चा होती ही है, विवाह में देरी होने के कई कारण होते हैं जो आमतौर पर सामने आ जाते हैं कि सातवें स्थान पर यदि पाप दृष्टि हो या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह जो है वह बहुत देरी से होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी जानेंगे जो पकड़ में नहीं आते, या ऐसा योग जानेंगे जो नज़र में नहीं आता, प्रथम दृष्टया जो नज़र से बच जाता है, या जिसे सरल भाषा में कहें कि जिससे सभी को समझ आए, वो ऐसा योग नहीं होता। ऐसा ही एक योग होता है यदि चंद्रमा से शुक्र की स्थिति छठे या आठवें हो जाए तो विवाह समय के ऊपर संपन्न नहीं होता। यदि होता है तो सेपरेशन होने के योग उसमें प्रबल होते हैं। तो छठे बारहवें का या छठे आठवें का यह कैसा शिष्टांग योग बनता है वह हम जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का चंद्रमा कुंडली में पाँचवें स्थान पर है और शुक्र की जो स्थिति है वह 12वें स्थान पर है, तो ऐसे में यदि 12 स्थान से 5वां स्थान गिनेंगे कुंडली का तो यह षष्ठांग दोष माना जाएगा, यानी कि छठा स्थान माना जाएगा। यानी शुक्र और चंद्रमा की जो दूरी है वो 6 स्थान की हो जाए तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। प्रणय संबंधों में, चाहे वो लव मैरिज की बात करें, अरेंज मैरिज की बात कर लें, तो आपस में तनाव यहाँ पर उभरने लगते हैं यदि विवाह किसी प्रकार से संपन्न हो भी जाए। मंगल की युति केतु के संग यदि मिथुन राशि में हो जाए तो प्रणय संबंधों में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर तब जब सातवां स्थान में मंगल की राशि हो। यह योग किन कुंडलियों में लगेगा यह जान लेना बेहद जरूरी। किन कुंडलियों में यह योग लगेगा? वृष लग्न की कुंडली में योग लगेगा, क्योंकि मंगल वहाँ पर सातवां स्थान के मालिक हैं, उसके ऑनर है। और तुला लग्न में लगेगा क्योंकि मंगल उसके मेष राशि के मालिक हैं। और यदि तुला लग्न में 12वें स्थान में शुक्र की स्थिति हो जाए तो सूर्य यदि 5वें स्थान में हो या 11वें स्थान में हो और गुरु की स्थिति शुक्र से मजबूत बन जाए तो भी विवाह जो है वह देरी से संपन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लगन का कारक ही नीच राशि में शुक्र जो है वो नीच राशि में 12वें स्थान में बैठ गया। एक तो 12वें स्थान का होना और ऊपर से नीच राशि का होना, तो यहाँ पर दोहरी मार यहाँ पर जातकों को पड़ती है। जिनका लग्नेश शुक्र ही नीच का हो जाए उनका विवाह जो है वह देरी से हुआ करता है। शनि और केतु की उपस्थिति एक ही स्थान पर खासकर यदि वृश्चिक राशि में हो जाए तो विवाह का पूरा सुख जीवन में मिलना दुभर हो जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। यह बात जान लेना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो शनि है वह दाम्पत्य सुख को, गृहस्थी सुख को कम करता है। पंचमेश यदि छठे स्थान में उस उपस्थित हो जाए, 5वें स्थान का मालिक यदि छठे स्थान में हो तो यहाँ पर दिक्कतें उभर आती हैं। जो आपका लविंग पार्टनर है वो बार बार आपको छोड़कर चला जाता है, या फिर प्यार में बार बार आपको धोखा मिलता है। यदि 5वें स्थान का जो मालिक है छठे स्थान में पहुंच जाए तो यहाँ पर दिक्कत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, विशेषकर तब जब केतु के संग उसकी तिथि बन जाए, या केतु 5वें भाव में हो या छठे भाव में पंचमेश के साथ केतु की उपस्थिति छठे, 8वें, 12वें में कहीं हो जाए तो अचानक लव मैरिज भी टूट जाया करती है, विवाह होते होते रुक जाया करता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि केतु 5वें स्थान के ओनर के साथ छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए, या 7वें भाव का ओनर के साथ केतु छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो यहाँ पर स्थिति भयावह उत्पन्न हो जाती है। सब कुछ किया धराया रह जाता है और विवाह संपन्न नहीं होता। मंगल राहु की युति यदि 7वें स्थान में कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में हो जाए और विशेषकर वृष राशि में हो जाए तो विवाह अवश्य टूटा करता है। यहाँ तो विवाह होता ही नहीं है, तो यहाँ होता भी है तो टूट जाता है, या विवाह से पहले ही कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि विवाह संपन्न नहीं होता। तो यह ऐसे योग हैं जिसे जान लेना बेहद ज़रूरी। लग्नेश का 5वें स्थान में वक्री होना, सूर्य का केतु के संग होना दशम स्थान में अपनी राशि में, तो बंदा अपनी ईगो के कारण विवाह जो है वह नहीं करता और डिले करता चला जाता है। इसको हम व्यक्तिगत कारण भी कह सकते हैं।
व्यक्तिगत उच्च आकांक्षा के कारण कई बार विवाह व्यक्ति नहीं करता कि उसको पार्टनर अच्छा नहीं मिला या इससे भी ढंग का चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। इन मामलों में आप लड़कियों को लड़कों को दोनों को पढ़ते हुए देखेंगे जिनका जिनका लग्नेश आपको नीच राशि में दिखाई देगा और बलवान ग्रह जो है उससे लगन से ज़्यादा मजबूत लाभेश और तृतीयेश यदि लगन से ज़्यादा मजबूत हो जाए, मजबूत स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति अपनी उच्च आकांक्षाओं के कारण मारा जाता है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं किसी मौके पर जीवन में कि किसी से भी शादी करने को बाद में वह तैयार हो जाता है। पहले वो कहता है कि नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, ये लड़की मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये काबिल नहीं है, मैंने ऐसा सोचा है या मैंने वैसा सोचा है। अपनी उच्च आकांक्षाओं के कारण वह मुसीबत में पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसा उपचार भी जान लेते हैं बारी उपाय की कि क्या वह उपाय करें कि विवाह सरलता से उत्पन्न हो जाए। बहुत ही कारगर उपाय है, आप करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर हल्दी से स्वास्तिक का और ओम का चिन्ह बनाएं। हल्दी में दूध मिक्स करके, थोड़ा सा कच्चा दूध, गुरुवार की सुबह को श्री गणेश का चिन्ह बनाएं, दाईं ओर और बाईं ओर ओम का चिन्ह बनाएं तो विवाह के योग बनने लगते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालकर गुरुवार और शुक्रवार को स्नान करने से भी विवाह के योग जो है जल्दी बनते हैं। बाकी किसी विवाह जिस कन्या का हो रहा हो, किसी गरीब कन्या का, तो वहाँ पर अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ कपड़े या श्रृंगार का सामान गिफ्ट में दें ताकि आपके भी विवाह के रास्ते खुलें। तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका विवाह भी जल्द होने की संभावना हो जाएगी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।